देखिए मैं बना रही हूँ करेले का भरवा। इसे ना इस साइड से ऐसे कट कर देना है और इस साइड से कट कर देना है, दोनों साइड से कट कर देना है और इस तरह से इसे छील लेना है। नाइफ से ही छिलाएगा, नाइफ से इस तरह से इसे छील लेना है। इस तरह से हर साइड का छील लेना है। नाइफ से ही छिलाता है और आप जो किसी चीज़ से छीलना चाहेंगी उस तरह से नहीं छिल पाएगा, उसका अंदर का हिस्सा कट जाएगा तो भरवा बन नहीं पाएगा। करेले का भरवा इसी तरह से बनता है। ये देखिए बीज से मैंने इसे चाक कर लिया है। चाक करके इसका मैं बीज निकाल लूँगी और बीज निकाल कर इसे मैं फेंक दूँगी। इस तरह से बीज निकाल लेना है। बीज निकाल कर मैं इसे फेंक दूँगी। और ये देखें उस तरह से मैंने छील लिया है, उसका ये छिला हुआ इस तरह का निकला है, इस तरह का। और ये देखें आप मसाला मैं इसमें क्या क्या डाली हूँ। ये अनियन है 50 ग्राम से कम ही है, इसलिए कि ज़्यादा मसाला नहीं होना चाहिए। ये आमचूर पाउडर है 1 स्पून, हाफ स्पून ब्लैक पेपर है, हाफ स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 स्पून टर्मेरिक पाउडर है, 1 स्पून रेड चिल्ली पाउडर। और ये जो है सॉल्ट है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप देखें मैं किस तरह से बनाती हूँ करेले का भरवा। मस्टर्ड ऑयल में बनेगा। ये है मस्टर्ड ऑयल, मैं इसी में करेला का भरवा बनाऊंगी। देखें किस तरह से मैं बनाती हूँ, ये आप देखें। ये देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और ये कंटेनर सूख जा रहा है, उसके बाद मैं ऑयल डालूंगी इसमें। ये देखें मैंने ऑयल डाल दिया है करीब 50 ग्राम के करीब। ये देखें ऑयल गर्म हो गया, मैं डाल रही हूँ अनियन। अनियन का बरिस्ता हो जाएगा ना, उसके बाद मैं मसाला डालूंगी। मसाला डालकर वाटर डालकर मैं मसाला फ्राई कर लूँगी। ये देखें इसे बीच बीच में चलाना है, नहीं तो बरिस्ता जल जाएगा। ये कलरफुल हो जाएगा ना, उसके बाद मैं मसाला डालूँगी। ये देखें मैंने जो सारा मसाला दिखाया था ये मैं इसी बरिस्ता में, इसी कंटेनर में डाल दूँगी और डालकर वाटर डालकर इसे मैं फ्राई करूँगी। ये देखें इसमें मैं वाटर डालकर फ्राई कर लूँगी। बीच बीच में मैं चलाऊँगी इसे। ये देखें बीच बीच में इसे खोलकर चला देना है, नहीं तो ये जल जाएगा। फिर ढककर इसे फ्राई करना। ये देखें मैं देख रही हूँ ये हो गया है। ये मसाला ना हो गया, इस तरह का हो जाता है। उसके बाद इसमें मैं ये जो है करेला का मैंने जो छील लिया था ऊपर से, इसे मैं डालकर फ्राई करूँगी। इस तरह से इसे मैं फ्राई करूँगी, इसलिए इसे अंदर डालना है। लो फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूँगी ढककर। 5 मिनट के लिए मैंने ढककर छोड़ दिया है लो फ्लेम पे। ये गलेगा भी और टेस्ट आएगा। उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। देखें इस तरह से मैंने इसे फ्राई कर लिया है लो फ्लेम पे। ये गल भी गया है और टेस्ट भी आ गया होगा। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, इसे ठंडा होने दे रही हूँ और ठंडा करके उसमें मैं भर दूँगी, पूरा करेला में भर दूँगी। ये देखिए इस तरह से खोलना है और 1 स्पून लेना है, इसके अंदर डाल देना है और ये बाहर नहीं दिखे। अंदर डालकर इस तरह से कस करके इसे भर देना है, पूरा अंदर तक भर देना और इस तरह से कर देना है जो बाहर नहीं दिखे। ये देखिए नहीं दिख रहा है, पूरा अंदर है।
तो देखिए मैं दूसरा कंटेनर डाल दी और मैंने इसमें 50 ग्राम के करीब ऑयल डाल दिया और ये मैं गर्म होने दे रही हूँ। ये देखें मसाला भरकर इस तरह का हुआ है। 2 पीस फट गया तो उसका तो मसाला निकल सकता है, लेकिन इस तरह का हुआ है। मसाला भरने के बाद इसे मैं फ्राई करूँगी लो फ्लेम पे। ये देखें ऑयल गर्म हो गया, मैं इसे एक एक करके डाल दूँगी और लो फ्लेम पे ढककर फ्राई करूँगी। एकदम लो फ्लेम पे आप फ्राई करेंगी। इस तरह से डाल देना है एक एक करके। ये देखें इसे ढककर लो फ्लेम पे हमें बीच बीच में पलटना है धीरे धीरे। ये देखें इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद हल्के हाथ से इसे पलट देना है और इस तरह से तिरछा हर तरफ से करके इसे गलाना है। हल्के हाथ से इसे पलटना है, इसलिए कि 2 पीस टूट गया है वो भरते वक्त। इस तरह से पलट देना है। ये देखिए ये वाला टूट गया था और लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। अच्छा होता है, एक मर्तबा आप बनाएं। इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में, लेकिन अच्छा लगता है। फिर इसे ढककर छोड़ देना है लो फ्लेम पे और हर तरफ से टेढ़ा करके फ्राई करना है। ये देखें इस तरह का हुआ है। इस तरह से आप बनाएं। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है करेला खाना, लेकिन बहुत सारी बीमारी में फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि शुगर हुआ, शुगर वाले को तो फ़ायदा ही करता है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस तरह से बनाएं, अच्छा होता है, कड़वा नहीं होता है ज़्यादा। इस तरह से बनाएं। ठीक है, मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। इस तरह से ज़रूर बनाएं एक मर्तबा।